जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है मैं बराबर आपके बीच लेकर हाजिर होता हूं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी तरह का समस्या हो तो नीचे में कमेंट करके ज़रूर बताना, आपकी समस्या करने के लिए जो है मैं आगे रहता हूं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या कुछ अपडेट आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, बीपीएससी की ओर से एक जो है नोटिस जारी किया गया है कल रात को। सोचे आप लोग को मॉर्निंग को अपडेट दे दूं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, किसी तरह का आपका जो है सुधार के लिए जो है मौका दिया गया है। ठीक है, आप जो है फॉर्म में किसी तरह गलती कर दिए थे, उसमें सुधार किया जा सकता है। साथ में जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या कुछ अपडेट आया है। साथ में 1 to 5 का भी जो है बहुत जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट जो है आने वाला है। तो इस वीडियो में आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर कई विषय में खाली रह जाएंगे सीटें, यानी जो भी कट ऑफ मार्क रखा गया है, आहर्ता मार्क रखा गया है, वो लाने पर आपकी जो है नौकरी दोस्तों पक्की हो जाएगी। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसमें अभ्यर्थी तय अंक आहर्ता लायक अंक प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी जो है पक्की हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटें ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों पूरे अपडेट को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ पर एडिट किया जा सकता है, अपीयरिंग वालों के लिए क्या दिया गया है इस नोटिस में। तो देख लीजिए, यहाँ पर विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा, विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक यानी तीनों के लिए जो है नोटिस जारी किया गया है। विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे आयोग के वेबसाइट www.onlinebpsc.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत, मतलब इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों मतलब क्या क्या आप जो है सुधार कर सकते हैं। अगर जन्म तिथि में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि में किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया है तो आप सुधार सकते हैं। एसटी की जगह जनरल डाल दिए हैं या जो है ओबीसी की जगह दूसरा कुछ कैटेगरी डाल दिए हैं तो उसमें सुधार सकते हैं। जाति पता, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता को 1/9/2023 से लेकर 3 यानी आपका जो है एक तारीख से लेकर 3 तारीख तक एक जो है लिंक एक्टिवेट होगा, उसमें आप सुधार सकते हैं। तक अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेज से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, मतलब अपलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जो है सुधार सकते हैं। परंतु आगे देख लीजिए, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। मतलब जो आप अपलोड किए हैं उसके आधार पर अगर आप गलत भर दिए हैं तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर आगे यहाँ पर लिखा गया है। तो क्या इसमें जो बीएड और डीएलएड किए हैं, जो बीएड के आधार पर 1 to 5 भरे थे, क्या उनको डीएलएड का प्रमाण पत्र जो है अपलोड करने का मौका मिलेगा? तो इसमें ऐसा किसी तरह का यहाँ पर नहीं दिया गया है, प्रावधान ऐसा नहीं दिया गया है। देख लीजिए अपीयरिंग का क्या दिया। अपीयरिंग अभ्यर्थियों के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। यानी जो सीटेट पास अभ्यर्थी हैं और जो बीएड लास्ट ईयर अभ्यर्थी हैं उसका अगर रिजल्ट आ गया है तो वो जो है अपना दे सकते हैं, नहीं तो जो पहले दिए हैं उसी से अभी काम चलेगा। बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी सीटेट का भी रिजल्ट नहीं आया है तो आप जो भी एडमिट कार्ड दिए हैं वही आपका माइंड होगा। देख लीजिए आगे, देख लीजिए अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो है अगर आपने बीएड का लास्ट ईयर डाला था, लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड या जो भी डाले थे, अगर आपका प्रमाण पत्र नहीं आया है तो आप जो डाले हैं वही रहने दीजिए। ठीक है, अभी तो सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है जो अपीयरिंग कैंडिडेट है। 1 से 5 तक अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। और 1 से 5 अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि उसका भी जो है शीघ्र जो है
सत्यापन किया जाएगा। जिलों में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अपलोड किए गए दस्तावेजों और उनसे संबंधित प्रविष्टि में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रेसित कार्रवाई की जाएगी। यानी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो आपने अपलोड किया अगर आपका डिसमैच करता है तो आपके ऊपर जो है आपको जो है आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है, और आपको जो है प्रमाणित नहीं किया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट को। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तन करने का विकल्प नहीं है, मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं कर रहने पर अहर्ता प्रभावित हो सकती है। मतलब जो अपलोड किए हैं उसके आधार पर आपके वहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप जो है डेट ऑफ जो फिल किए हैं अगर मैच नहीं करता है तो इस पर आपकी जो अहर्ता प्रभावित हो सकती है। इधर देख लीजिए कई विषयों में सीट खाली रह जाएगी। आप लोग को पता है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सीट ज़्यादा है, अभ्यर्थी कम है। शिक्षक नियुक्ति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के कई विषयों में सीट के बराबर शिक्षक नहीं मिलेंगे। कई विषयों में अभ्यर्थियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में जितने पद सृजित किए हैं उस हिसाब से अभ्यर्थियों की संख्या कई विषयों में कम है। ऐसी स्थिति में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों की नियुक्ति के बाद भी पद जो है रिक्त रह जाएंगे। इधर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में कुछ विषयों को छोड़कर कई विषयों में अभ्यर्थी अगर सिर्फ अहर्ता, देख लीजिए दोस्तों, सिर्फ अहर्ता अंक प्राप्त कर लेते हैं तो सफल हो जाएंगे। यानी जो कट ऑफ रखा गया है सिर्फ पास कर जाते हैं तो आपकी जो है जॉब जो है पक्की हो जाएगी। देख लीजिए सफल हो जाएंगे। बचे हुए पदों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करानी होगी। इधर बिहार बोर्ड के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के लिए आवेदन प्राप्त कर लिए गए हैं। इस बार बीपीएससी ने स्टेट पास अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया था। वर्ष 2019 ने बिहार बोर्ड माध्यमिक 9वीं से 10वीं में 7 विषयों की परीक्षा आयोजित की थी। इसमें 1,33,293 अभ्यर्थी परीक्षा शामिल हुए थे। वही 53,715 अभ्यर्थी अलग अलग विषय में सफल हुए थे। उच्च माध्यमिक की बात करें यानी 11 और 12वीं में तो 8 विषय की परीक्षा हुई थी। परीक्षा में 45,248 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसमें जो पास किए थे वो 26,600, ठीक है, 87 को मिली थी। उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या अगर बात करें दोस्तों, उच्च माध्यमिक में पदों की संख्या तो 57,000 प्लस है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक के पदों की संख्या 57,616, जबकि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी मात्र जो है 39,000 है। यानी देख लीजिए सीट यहाँ पर खाली रह जा रहा है। यानी जो सिर्फ अहर्ता अंक यानी जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो सिर्फ लाते हैं तो आपकी नौकरी जो है पक्की होने वाली है। बिहार बोर्ड ने वर्ष 2019 में सिर्फ 11वीं 12वीं में 8 विषयों की परीक्षा ली थी। इसमें 26,600 यानी 26,687 को सफलता मिली थी। उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस के पदों की संख्या 8,995 है। परीक्षा में 17,000 अभ्यर्थी जो है शामिल हुए थे। गणित की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो गणित में 2643 पदों के विरुद्ध जो है 2700 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, परंतु जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रासायनिक शास्त्र, अंग्रेजी, मैथिली और भौतिक में पद से कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। इसमें अभ्यर्थी तय अहर्ता लायक अंक प्राप्त कर लेंगे तो नौकरी पक्की है। वही 2019 में 11वीं और 12वीं के लिए सामाजिक विज्ञान के विषयों की परीक्षा नहीं हुई थी। इसमें रिक्त पदों के अनुसार पद नहीं भरेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धा जो है सामाजिक विज्ञान में रहने वाला है। शिक्षक नियुक्ति में 9वीं 10वीं सामाजिक विज्ञान में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा। सामाजिक विज्ञान विषय में पदों की संख्या जो है 5425 है, जबकि
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 26,000 से अधिक है। इस तरह से विज्ञान में पदों की संख्या 5425 है, अभ्यर्थियों की संख्या 6,000 से अधिक है। गणित में पदों की संख्या 5425 है, आवेदनों की संख्या 7,000 से अधिक है। से उर्दू में 2300 सीटें हैं और अभ्यर्थियों की संख्या 1,000 के करीब है। इन्हीं 4 विषयों में कट ऑफ के अनुसार नियुक्ति की संभावना है। हिंदी के पदों की संख्या 54 यानी 5,486, अंग्रेजी में 5425, संस्कृत में 2839 पद, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या कम है। इन विषय में सिर्फ क्वालिफाई करने वालों की नौकरी जो है पक्की है। माध्यमिक की बात करें तो 32,900 पदों पर नियुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस प्रकार से आपने देखा कि बीपीएससी की ओर से एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें जो जो बातें लिखी गई है वो एडिट किया जा सकता है। अपीयरिंग वाले अगर उनके सर्टिफिकेट आ गए हैं तो वो अपलोड कर सकते हैं। और 1 to 5 की बात करें दोस्तों, 1 to 5 की जो है शीघ्र ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर जो है नोटिस निकाली जाएगी। और जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की हो 4 तारीख से जो है शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने देखा दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार जो है अपडेट निकल के आ रही है। आगे की जो भी अपडेट आएगी आप लोग को दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।